मैथ्स के चक्कर में सर रीजनिंग छूट जाता है, जीके बनाऊं तो जीएस रूठ जाता है, छोटी सी गलती की वजह से सर एग्जाम न निकले तो पड़ोसियों के तानों से दिल टूट जाता है। अब तो 60 दिन का या 2 महीने की मास्टर प्लानिंग कह दो या अचूक रणनीति कह दो, वो आपके लिए लेके आए हैं प्रत्येक। जय नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस के सभी योद्धाओं, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी में एक नया दिशा या एक नई मोड़ देने का समय आ गया है, क्योंकि समय हमारे पास मात्र 2 महीने का है और एग्जाम हमारे सर पर है। तो क्या करें कि पिछले जो तरीके थे उन्हीं तरीकों से पढ़े या नए तरीके से पढ़े, या जो इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी तैयारी शुरू करेंगे वो कैसे करें? तो 60 दिन का या 2 महीने की मास्टर प्लानिंग कह दो या अचूक रणनीति कह दो, वो आपके लिए लेके आए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कैसे करें, कितना पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कहां से पढ़े, क्या करें, कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोर्स लें, कौन सी बुक खरीदे, मॉक टेस्ट कहां से दे, सभी सवाल आपके बारी बारी सॉल्व किए जाएंगे। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको गलतियों का पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। आगे की 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो सारी गलतियां आपकी माफ हो जाएगी, इस तरीके से मेहनत की। तो शुरुआत करते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बैक टू बैक। क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, थोड़ा सा पहले बेसिक जान ले, क्या है दिल्ली पुलिस की, कितनी पद है, ये सब जानने के बाद में हमारी क्लास का शुरुआत करेंगे। आपके सामने आपके सभी सवालों को दिखा देता हूं, यही आपके मन में सवाल आते होंगे, इन सवालों का बैक टू बैक जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं अगर आपके सारे सवाल ये देख लीजिए, कमजोर विद्यार्थी सर कितने नंबर लाने होंगे कि हमारा एकदम सेफ स्कोर हो जाए, कौन से टॉपिक पे सर ज्यादा जोर दे, अब क्या समय बहुत कम है, सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, क्या रहेगा सेफ स्कोर कितना रहेगा, कौन सी बुक पढ़े, पूरा नंबर लाना क्या सर संभव है, कितने घंटे देवे मैथ्स को, मैथ्स कितने घंटे पढ़े सर, जीएस कितने पढ़े, इन सब की एक बैक टू बैक सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा कि मैथ की कैसे तैयारी की जाए, वो देख लेते हैं। तो मैथ के लिए आपको सर्वप्रथम बता दूं, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम आपकी डेट है वो आपके है, कब से है, 14 नवंबर 2023 से आपकी एग्जाम है। आप सभी को पता है कब है, 14 नवंबर से। आपके आज के दिन से लेके 14 नवंबर के बीच में मात्र 60 दिन है, इससे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। जो इनके दिल्ली पुलिस के कितने हैं, 7500, 7550 के समथिंग पद है, 7500 के पास आसपास पद है आपके, ठीक है। और इनके फॉर्म है जो 1 सितंबर से चालू हो चुके हैं, 30 सितंबर इनकी फॉर्म की लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भर दिया तो अभी फॉर्म चल रहे हैं, भर दे। तो हमारी जो चर्चा रहेगी कि वो 60 दिन में सब चीजों को कैसे पढ़ा जाए। आपको पता है कि टाइम आपके पास कितना रहता है, 2 मंथ का टाइम है एग्जाम होने में। मैथ के आपके क्वेश्चन आते हैं 15। क्या सर मैथ को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीके जीएस हमारे 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के सर 25 क्वेश्चन है, तो मैथ का वेटेज कम है। मैं गारंटी देकर कहता हूं मैथ का वेटेज कम है। अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन में काम जो चीज करेगी वो मैथ के बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, इसलिए मैथ तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। वेटेज भले ही कम हो सकता है पर योगदान उतना ही है जितना एक रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का योगदान है, उतना ही मैथ के 15 क्वेश्चन का है। तो 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही नंबर होते हैं, 90 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 25 आपके रीजनिंग के रहेंगे, 10 आपके कंप्यूटर के रहेंगे। तो हमारे मैथ में 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर से में से सर कितने नंबर लाए कि आपके सही बैठेगा? मिनिमम माने तो 10 से 12 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी है। और अगर आप टॉपर है तो 15 में से 15 लाना संभव है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा बैक टू बैक। आपके सारे सवाल मैंने देख लिए, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम शुरुआत करते हैं सर किन चीज से। सर्वप्रथम हम क्या करें भाई, मैथ को कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी कोचिंग से पढ़े, क्या करें, वो आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम एक बार सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा आपके, दिल्ली पुलिस मैथ सिलेबस 2023 से मैथ का सिलेबस है। आपके 16 टॉपिक है, इन 16 टॉपिक से आज तक देखा गया है, वैसे आपके जनरल मैथ के 40 टॉपिक है, बट दिल्ली पुलिस में आपके 16 टॉपिक में से ही ऊपर नीचे क्वेश्चन होता रहता है। 15 क्वेश्चन आता है, फिर भी इनमें से एक टॉपिक छूटेगा, कौन सा छूटेगा पता नहीं, एक नहीं 2 4 छूटेंगे। मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं कि क्षेत्र मिति है जो मेंसुरेशन है, इस चीज को, लाभ हानि को, प्रतिशत को 2020 का आपका पेपर देखे, 2020 का आपका पेपर देखे तो क्या लेवल था,
15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट थे, मतलब कि सूत्र बेस्ड थे, नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेशन थी, कट जाती। 5 क्वेश्चन मैं आपसे कह सकता हूं कैलकुलेटिव थे, थोड़े बहुत लेंथी थे। 5 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 से 11 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कईयों के लिए हार्ड था, कई शिफ्ट में, कईयों के लिए थोड़ा सा सरल था। जैसी आपकी तैयारी होती है उस प्रकार आपको पेपर लगता है। तो आपके जब 2020 के आप देखेंगे तो कुल मिला के हमारे पास 35 से लेके 40 शिफ्ट के बीच में शायद तक 36 शिफ्ट थी या 39 शिफ्ट पूरी हुई थी। एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, 13 दिन लगभग एग्जाम चला था। 39 शिफ्ट हुई थी अपने। 39 में आप देखें तो मैं आपसे कह दूं 39 शिफ्ट हुई थी, तो 39 शिफ्ट में इसके 75 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब कि प्रत्येक शिफ्ट में आपको क्षेत्र मिति के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लाभ हानि के आप कह सकते हो 65 प्लस क्वेश्चन देखने को थे। आप कोई भी प्रीवियस की जो 2020 के पेपर वाली कोई भी आप टीसीएस क्वेश्चन की बुक ले सकते हो, उसमें आगे आपको चैप्टर वाइज दे रखा होगा कि दिल्ली पुलिस 2020 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कौन सी शिफ्ट में क्या आया, आसानी से समझा होगा। उनमें आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूं उनसे 2 क्वेश्चन या तो कम होंगे या 2 ज्यादा होंगे। प्रतिशत के भी देखें तो आपके 60 क्वेश्चन प्लस ही थे। 40 शिफ्ट में से 60 क्वेश्चन प्लस थे। संख्या ये 3 टॉपिक थे, मतलब कि प्रत्येक टॉपिक में से आपके मेजर टॉपिक है, तीनों टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि सर जिसके 3 टॉपिक क्लियर है उसके 6 नंबर क्लियर है। गारंटी देकर कहता हूं 15 में से 6 नंबर आपके क्षेत्र मिति, लाभ हानि, प्रतिशत। लाभ हानि के अंदर आप मान लीजिए आपको अगर प्रतिशत आता है तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, प्रतिशत आता है तो आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, आप बट्टा निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसके अंदर लाभ हानि के अंदर आप बट्टा भी मान लीजिए, बट्टा वाला भी काम इसके अंदर, बट्टा के भी सवाल मिल जाते हैं। फिर हम अगर आगे बढ़े, 6 नंबर हमारे यहां कंप्लीट हो गए। फिर आपको अगर जोर देना है तो 11 नंबर टॉपिक पे डायरेक्ट चले जाइए। कार्य और समय बहुत छोटा टॉपिक है, सरल टॉपिक है। 101% एक सवाल इसमें से देखने को मिलेगा, सरल सा सवाल मिलेगा। तो ये आपके यहां 7 नंबर हो गए। फिर यहां मान लीजिए 8 नंबर मान लीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में से, दोनों में से कभी तो कभी दोनों में से एक सवाल मिल जाता है। कई के शिफ्ट में से दोनों में से एक में से सवाल मिलता है, और कभी कभी दोनों में से एक सवाल मिल जाता है। 2 सवाल भी आ सकते हैं, 1 सवाल भी आ सकता है। फिर हम अगर बात करें अनुपात, औसत, इनमें से सभी में से एक सवाल देखने को कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। संख्या पद्धति आपको 101 पढ़नी है। संख्या पद्धति बिना आपका काम नहीं बैठेगा। प्रतिशत, लाभ हानि, क्षेत्र मिति, ये चीज पढ़ लीजिए। कार्य और समय पढ़ लीजिए। एलसीएम एचसीएफ है, आयु है, मिश्रण है, समय दूरी है। मिश्रण में से आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, कभी सा सवाल आ जाता है। समय दूरी का आपको सवाल पूछा जा सकता है। जबकि आपको एलसीएम, आयु, कार्य, औसत, ये आपके अगर किसी बंदे को 10 नंबर लाने हैं तो मैं कह दूं ये 3 टॉपिक क्लियर कर दे। कौन कौन से? सर एक तो कर दे ये, एक कर दे ये, एक कर दे ये, 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक चला जाए ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये आपका जो पोर्शन है ये टॉपिक आप 5 पोर्शन कर लीजिए, आपके 10 नंबर पक्के। गारंटी देकर कहता हूं इन 5 पोर्शन को पढ़ लिया तो कोई सरलीकरण से या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप इनके बेस पे उड़ा सकते हो। सरल सा क्वेश्चन आएगा, मैथ में थोड़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आएगा। ये 5 टॉपिक पढ़ के जाइए। जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे सर 10 नंबर लाने हैं तो वो काम बिठा लेगा। फिर अगर किसी को लग रहा है सर मुझे 15 नंबर लाने हैं तो इनको इसमें 16 में से आपको 16 के 16 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और जिसको लग रहा है 13 से 14 नंबर लाने हैं तो वो संख्या पद्धति को ऐड कर ले, औसत को ऐड कर ले, अनुपात को ऐड कर ले, एलसीएम एचसीएफ को ऐड कर ले, समय दूरी को ऐड कर ले, इन टॉपिकों को ऐड और कर ले। ये हमारे हो गए मैथ के सिलेबस की बात हो गई। मैं कह रहा हूं क्या आएंगे सर, पहले ही कह रहा हूं 10 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, इजी टू मॉडरेट आएंगे। पहले ही कह रहा हूं 5 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ सकते हैं, या नॉर्मल कह दूं तो हार्ड या कैलकुलेटिव कह दो। हार्ड तो कहने की जरूरत नहीं है, अपने लिए क्या हार्ड है। 5 क्वेश्चन मैं आपको कह दूं कि हार्ड टू कैलकुलेटिव आ सकते हैं। ये हमारी रह गई आज की मैथ की मेन चर्चा। अब हम अगर आगे बढ़े, सिलेबस पूरा कर लिया, अब क्या करें? ये आपके सारे के सारे सवाल है, इन सारे सवालों को जवाब देता हूं बारी बारी। आप क्या करिए, ये सवाल एक बार पढ़ लीजिए कि आपके मन में ही ये सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब क्या करें, आपको कैसे पढ़ना कैसे, सिलेबस डिस्कशन कर लिया। पढ़ना कैसे, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ाई चालू कर दीजिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक बार आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, सर की डेली क्लास लीजिए, जहां से भी ले रहे हैं। जो भी आप ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, यहां से पढ़ रहे हैं, हमारे पास से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जहां से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है वहां से आप पहले सिलेबस पूरा कीजिए। जहां भी आपको मौका मिले
डेली क्लास लीजिए, घर आते ही 10 से 15 मिनट में उसका रिवीजन कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके सवाल निकालिए। सवाल निकालने के बाद आपके पास जो भी बुक है, जो भी मैथ दिल्ली पुलिस की बुक है, उसके जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करते जाइए। सीधी सी बात है, ये आपको डेली करना होगा। क्या करना होगा सर? डेली क्लास लेनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको डेली नोट्स बनाने होंगे। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। लास्ट 15 दिनों में नोट्स बनाने होंगे। साथ में आपको क्या करना होगा? फॉर्मूलों को अलग से लिखना होगा। फॉर्मूलों के 7 दिन में डेली उनका रिपीट करना होगा। क्या करना होगा? 7 दिन में उनका डेली क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। रिपीट करके रिवीजन करना होगा। हर 7 दिन में फॉर्मूलों को देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बना लीजिए क्लास के साथ साथ में, घर आके 5 मिनट नोट्स को पढ़िए। फिर सीधा आपके पास दिल्ली पुलिस की जो भी प्रीवियस की बुक है या बाजार में बहुत उपलब्ध है, जिनमें 2020 के, 2016 के, 2019 के सभी आपके सवाल है, उनके सवालों को लगाइए जो आज जिस कोचिंग से आप ये टॉपिक पढ़ के आए हैं। ये काम कर लीजिए। ये अपना हो गया सर, नोट्स हो गया, फॉर्मूला हो गया, प्रैक्टिस कर ली। आप मॉक दीजिए, मॉक को देना ना भूले। आप क्या कीजिए? मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जहां से भी बहुत सारी साइटें हैं, फ्री भी दिला रही है या पेड भी ले रही है, तो ज्यादा इनके पैसे नहीं लग रहे। आप एक बार उनमें सभी में मॉक देने का प्रयास कीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा? आपकी तैयारी का पता तो चलेगा। भाई मैंने कहता कि तैयारी का पता चलता, मैं कहता हूं तैयारी से ज्यादा ये पता चलता है कि सर हमारी क्या कमी रह गई। टाइम मैनेजमेंट का आप मॉक में क्या करेंगे? आपके दिल्ली पुलिस में 90 मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो टाइम मैनेज का सबसे बड़ा खेल है। तो उस खेल को कैसे समझेंगे? जितना ज्यादा आप मॉक देंगे, तो मॉक से क्या होगा सर? हमारी जो बार बार खेल खेलेंगे इस खेल से, तो आपके माइंड सेट इस टाइप का बन जाएगा कि 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन उड़ाने हैं। किस प्रकार उड़ाएंगे वो सब चीजें मॉक से होगी। और मॉक को बार बार देने से आपकी कमी पता चल जाएगी। इस टॉपिक में मैंने बेसिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अपडेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है कि पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अपडेट कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपके प्रेजेंट टाइम एग्जाम में आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़िए। फिर देखिए क्या इन कॉन्सेप्ट से सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज करने का प्रयास कीजिए। मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मॉक से होता क्या है। ये मॉक देने के बाद में अब आपके पास रहेगा कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना होगा। मैंने आपको सभी टॉपिक बता दिया, अभी सिलेबस में बताया। क्या रहेगा सेफ स्कोर? मैं कहता हूं 12 नंबर तो आपको 101% लाने। भैया 12 तो कम से कम मिनिमम, कैसा भी छात्र है 12 से 15 के बीच में अपना टारगेट रखिए। अगर हो चुके भूल सुख से 11 नंबर आ गए तो बाकी विषयों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 12 से 15 टारगेट रखिए। 15 लारे से कौन सी बुक पढ़े? बुक आपके पास जो भी है प्रीवियस की, उसको बुक ले लीजिए। पूरे लाना नंबर संभव है बिल्कुल। मैंने अभी आपको 15 टॉपिक दिए, इनको पढ़ लीजिए। 6-7 टॉपिक मेजर बताए, इनमें से 10 से 11 क्वेश्चन है। बाकी आप कितने घंटे देवें? तो आप जहां से कोचिंग लेके आते हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, 1-1.5 घंटे, वो 5 मिनट आपके क्या करना है सर? नोट्स को पढ़ना है। और 1 घंटे आपको क्या करनी है? प्रीवियस की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 7 दिन के बाद में संडे को क्या करना है? मॉक देना है। ये आपके सारे सवालों के जवाब हो गए। ठीक है, ये हमारे आज की जो मेन बात थी। अब मैं कह दूं कि आपके एसएससी सीजीएल लेवल की आपको डरने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल सीपीओ लेवल के आपके मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगी दिल्ली पुलिस में, मैं गारंटी लेकर कहता हूं। क्योंकि मैंने जितने प्रीवियस के पेपर में आपका देखा है, उनमें आज तक तो नहीं देखी है। अब आपको पता नहीं है कि एक दिन में क्या हो जाए, वो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूं। जहां तक कहता हूं सीजीएल सीपीओ लेवल की आपकी मैथ नहीं आती, नहीं उतने टॉपिक पढ़ने, नहीं उतना जोर देना है, नहीं उतना विचरण से पढ़ना है कि पूरी चीजें हम पढ़ ले, वो भी नहीं करना है। तो डरने घबराने की बात नहीं है कि आपको क्या करना है। सीजीएल सीपीओ लेवल की नहीं पढ़नी। दिल्ली पुलिस की आप बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दिल्ली पुलिस की ही बुक खरीदे। मैथ की स्पेशल बुक ना खरीदे, दिल्ली पुलिस की जिसमें चारों सब्जेक्ट हो, उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी हो, वो बुक खरीद ले और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए। ये चीजें आज की रहेगी। और आपके मन में कोई सवाल है, करना मैंने क्या करना? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला को डेली 7 दिन से रिवाइज करना, मॉक देना है। मॉक से आप पता चलेगा कहां कमी है। और सबसे बड़ा खेल टाइम मैनेजमेंट का रहेगा। ठीक है, ये जरूर कर लेना। अब इसके अलावा कोई आपके पास सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर हमारा ये सवाल है, आप हमें ये सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक तो आपको क्या करना है, ढेर सारा प्यार तो इस वीडियो को देना ही है। प्यार के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी फीडबैक देनी है। सर मुझे आज हमने मैथ की चर्चा करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की अलग अलग दिन से डेली चर्चा होती जाएगी। आप कहोगे तो आपको अगर नीड लगती है कि सर मुझे सभी सब्जेक्टों की वीडियो चाहिए या और कोई टॉपिक पे दिल्ली पुलिस के लिए वीडियो चाहिए, तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब आपको मैंने इतना समझाने के बाद में हो गया कि अब आपके हो गया ना कि मैथ्स के चक्कर में सर रीजनिंग छूट जाता है, जीके बनाऊं तो जीएस रूठ जाता है, छोटी सी गलती की वजह से सर एग्जाम न निकले तो पड़ोसियों के तानों से दिल टूट जाता है। अब दिल नहीं टूटेगा, मैंने जो रणनीति बताई है वो आप काम कर लीजिए। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।